आप सब जानते होंगे कि मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूँ, तो मुझे उतना व्यवस्थित रूप से कुछ सोचने का और बात करने का कोई अवसर नहीं मिला। बावजूद इसके जब प्रेमचंद के पक्ष की बात आती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई आज हम जिस समय में जी रहे हैं, और जब ये कहा जा रहा है कि आज जिस समय में जी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत कठिन समय है जिसमें जी रहे हैं, और खासकर रचनात्मकता के लिए, दूरदर्शी सोच के लिए, सामाजिक समाज की अवधारणा के लिए, क्योंकि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ टूटता जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और बताया ये जा रहा है कि हम सब कुछ बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इस तोड़े जा रहे समय में जहाँ सब कुछ तोड़ा जा रहा हो, रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, संबंध तोड़े जा रहे हैं, परस्पर सहभाव की भावना तोड़ी जा रही है, ऐसे में आप प्रेमचंद का पक्ष क्या है? तो आप देखिए कि प्रेमचंद को याद कौन लोग कर रहे हैं। जो प्रेमचंद के साथ खड़े हैं, जो प्रेमचंद को याद कर रहे हैं, वह प्रेमचंद के पक्ष में है, और ऐसे लोगों का पक्ष ही असल में प्रेमचंद का पक्ष है। जब प्रेमचंद लिख रहे थे तो वो आज़ादी के आंदोलन का दौर है। उस दौर में एक तरफ राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने की लड़ाई चल रही थी। दूसरी तरफ समाज में जो विषमताएं मौजूद थी उनके खिलाफ भी लोग लड़ रहे थे, उससे मुक्ति चाह रहे थे। इन दोनों के बीच एक साहित्यकार के रूप में जब प्रेमचंद हमें दिखाई देते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों मोर्चों पर प्रेमचंद बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उस पूरे दौर में जितना महत्व गांधी का है, नेहरू का है, दूसरे बड़े राजनेताओं का है, उससे जरा भी कम महत्व हमारे प्रेमचंद का नहीं है। और प्रेमचंद का जो पक्ष दिखाई देता है वहाँ, जो भी गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उसके साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। भले ही बाद में उन्हें ये कहा जाए कि वो सामंतों के मुंशी हैं या तमाम तरह के आरोप, तो उससे कौन बचा है? न कबीर बचे, न तुलसी बचे, प्रेमचंद ही कैसे बचे? बावजूद इसके प्रेमचंद अपने समय को बहुत ठीक से रच रहे थे, और हिंदी कहानी को, हिंदी कथा साहित्य को, हिंदी भाषा को एक आकार प्रदान कर रहे थे। आप देखिए उससे पहले की जो कथा भाषा है वो बहुत बिखरी बिखरी सी दिखाई देगी, एक आध कहानियाँ कहीं चमकती हुई दिखाई देती हैं, जैसे उसने कहा था दिखाई दी जाती है। लेकिन उससे पहले, मैंने प्रेमचंद से पहले हिंदी कथा भाषा का कोई व्यवस्थित ढांचा मौजूद नहीं था। व्यवस्थित हमने खड़ी बोली, जब मैं हिंदी कथा भाषा कह रहा हूँ तो हम लोग खड़ी बोली हिंदी, उसको एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया प्रेमचंद ने। सामाजिक यथार्थ से रचनात्मकता को जोड़ने का काम किया, और हिंदुस्तान की कहानी को उन्होंने आवाज़ दी, ऐसे लोगों को आवाज़ प्रदान की जिनकी अपनी आवाज़ इस गणतंत्र में, इस समाज में मौजूद नहीं थी, शामिल नहीं थी, जो हाशिए पर मौजूद थे, जिनको कोई सुनने वाला नहीं था, उन्हें सुनाने का, उनकी आवाज़ को सुनाने का काम प्रेमचंद ने किया। यानी प्रेमचंद अभिजात वर्ग के सामने खड़े होकर के, जो उनके पीछे खड़े जन हैं, जो लोग हैं, उनकी आवाज़ उन्हें सुना रहे हैं, उनका पक्ष उन्हें बता रहे हैं। बाकी अभी विंध्याचल भैया को सुनना है और सर को सुनना है, तो मैं ये बातें समाप्त करता हूँ।